नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र मिश्रा। आज एक और न्यूज़ एक्सप्लेनेशन में, तो अंत तक देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस न्यूज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने और शांति बनाए रखने की दिशा में ठोस पहल हुए हैं। साल 2020 से बंद पड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से इन गर्मियों में शुरू होने जा रही है। साथ ही नई दिल्ली से बीजिंग के बीच सीधा हवाई सेवाओं की बहाली पर भी सहमति बनी है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने ट्रांस बॉर्डर नदियों के आंकड़ों को लेकर भी विशेषज्ञों की ओर से होने वाली चर्चा को जल्द शुरू करने पर सहमति जताई। चीन और भारत के बीच मीडिया और थिंक टैंक के विचारों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने पर सहमति बनी। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और चीन ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। हाल ही में बीजिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री की चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक के बाद घोषणा की। मगर क्या आप जानते हैं कि चीन के अड़ियल रवैये को घुटनों के बल लाने वाला कौन है? किसने इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाया? भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा और फ्लाइट सर्विस साल 2020 से बंद थी। इसकी वजह दोनों के बीच सीमा विवाद के बाद खराब रिश्ते और कोविड की लहर थी। भारत चीन के बीच जून 2020 में डोकलाम विवाद हुआ था। इसके बाद भारत से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव चरम पर पहुंच चुका था। पीछे दिए गए तस्वीर कजान की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बीते साल मुलाकात हुई थी। तभी से इस रिश्ते में नरमी देखी गई है। भारत चीन की टेक्निकल टीमें डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस से शुरू करने के लिए जल्द बातचीत करेगी। आपसी सहमति और समझ को बढ़ाने के लिए मीडिया और थिंक टैंक के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया गया। दोनों देशों के बीच रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मनाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा के आदान प्रदान को फिर से शुरू करने पर बात करेंगे। सीमा पार नदियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए भारत चीन के बीच एक्सपर्ट लेवल मीटिंग होगी। रूस के ताशकंद गणराज्य की राजधानी कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले साल अक्टूबर में 5 साल बाद मिले थे। तब दोनों देशों ने आपसी संबंधों की स्थिति पर चर्चा की और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पर सहमति जताई थी। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को सहमति के स्तर तक लाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद से पिछले 3 महीने चीन भारत सीमा के विवादित इलाके डेमचौक और डेमसोंग से दोनों देशों की सीमाओं के पीछे हटने के बाद कैलाश मानसरोवर और फ्लाइट सर्विस शुरू करने के फैसले हुए हैं। साल 2020 में कोरोना के पहले महीने 539 सीधे उड़ानें थी। इसकी क्षमता कुल मिलाकर लगभग 1.25 लाख सीटों से ज़्यादा थी। इन फ्लाइट्स एयर इंडिया, चाइना साउदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस जैसी कंपनियां शामिल थी। उड़ान सेवा निलंबित रहने के बाद दोनों देशों के यात्री बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे कंट्री हब के जरिए यात्रा करते थे। हालांकि यह यात्राएं काफ़ी महंगी पड़ जाती थी। हाल ही में चीन के पक्ष की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों को अवसर का लाभ उठाना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए, अधिक ठोस उपायों की खोज करनी चाहिए। आपसी संदेश, आपसी अलगाव और आपसी उपभोग के बजाय आपसी समझ, आपसी समर्थन और आपसी उपलब्धि के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। जाहिर है कि चीन की यह भाषा अब तक उनके चरित्र के मुताबिक नहीं रही। यह समझना होगा कि जयशंकर ने चीन जैसे देशों के मामले में टफ रवैया अपनाया, जिससे चीन इस तरह की भाषा बोल रहा है। इसके बाद चीन सीमा पर पेट्रोलिंग पर सहमति हुआ। यह तनाव कम करने और सैनिकों की वापसी की 3 चरणीय प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बीते साल 18 दिसंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर के ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई। दोनों मंत्रियों ने भारत चीन संबंधों में अगले कदमों पर चर्चा की। यहीं पर जयशंकर रिश्तों की सूत्रधार बने। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जयशंकर के समक्ष 3 पारस्परिक पहलुओं पर ध्यान दिलाया और कहा कि इनसे बचना चाहिए। संदेश, मनमुटाव और
तनातनी। वांग यी ने यह बात कही कि जयशंकर ने 3 बिंदु यानी मंत्री की बात की थी। ये 3 मंत्री 3 पारस्परिक पहलुओं से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वांग यी को इशारों में ही समझा दिया कि पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित किसी भी 2 देशों के बीच मजबूत रिश्तों के लिए जरूरी है। जयशंकर वांग बैठक के बाद भारत और चीन के बयानों से यह पता चलता है कि नई दिल्ली और बीजिंग इस स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं और आगे क्या करना है। साल 2025 भारत चीन के बीच संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। यही वजह है कि दोनों ने कहा कि इसका उपयोग एक दूसरे के बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करने और जनता के बीच आपसी विश्वास और भरोसा बहाल करने के लिए सार्वजनिक कूटनीति प्रयासों को दोगुना करने के लिए किया जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।